कैसे हैं दोस्तों। अब हम चालू कर रहे हैं आज अपना एक क्लास जिसमें मशीन डीजल के PYQ पढ़ेंगे 2024 के। कब के? 2024 के। कब के? 2024 के। तो पहला क्वेश्चन है 2024 का मशीन डीजल का, मैकेनिक डीजल बोलते हैं जिसको। ड्रिलिंग मशीन में निम्नलिखित में से कौन सा काम बिल्कुल नहीं रखता है? मतलब जो ड्रिल मशीन है वो होल्ड नहीं करता है, ठीक है। ड्रिलिंग मशीन में स्टेप ब्लॉक, ड्रिल जिग, बोथ स्टेप ब्लॉक एंड ड्रिल जिग, नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो क्या है, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ड्रिलिंग मशीन में उपयोग नहीं होता है। ड्रिल जिग भी होता है, स्टेप ब्लॉक भी होता है और दोनों भी होते हैं। तो अब है, इंसुलेशन विफलता हो सकती है उच्च तापमान से, लो टेम्परेचर से, कम ताप। तो क्या होती है, उच्च टेम्परेचर से इंसुलेशन विफलता हो सकती है। अब हमारा है, जलमग्न आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? पिघली हुई धातु को चिपकने से रोकने के लिए। जो पिघली हुई धातु है उसको चिपकने से रोकने के लिए हम फ्लक्स का उपयोग करते हैं। पिस्टन और क्रैंक पिन को क्या जोड़ता है? कनेक्टिंग रॉड। ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़े थे। पिस्टन और क्रैंक पिन को क्या जोड़ता है? कनेक्टिंग रॉड। दहन इंजन इनमें से कौन सा प्रदूषक उत्पन्न करता है? COHC नॉन। तो दहन इंजन में से कौन सा प्रदूषक उत्पन्न करता है? हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और कार्बन। सही। फिर सकारात्मक क्रैंक केस वेंटिलेशन के लिए कौन सी फिटिंग बनाई जाती है? कौन सी बनाई जाती है? सकारात्मक क्रैंक केस वेंटिलेशन के लिए इंजन का ब्रीदर एंड एयर क्लीनर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्तारित पैमाना नहीं है? 3:5। मैं आपको सिर्फ PYQ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पतली लकड़ी की पट्टियों से बना है और जो एक आयत बनाने के लिए पंक्तिबद्ध है और उस पर एक रेखा चित्र है? क्या है? ड्राइंग बोर्ड। विच टाइप ऑफ हैमर्स इज यूज्ड फॉर प्रेइंग? प्रेइंग के लिए कौन सा हैमर यूज किया जाता है? क्लॉ एंड फ्रेमिंग हैमर। हैमर से क्वेश्चन आ रहे हैं मशीन डीजल में। क्रॉस पेन हैमर का क्या उपयोग है? जहाँ जगह सीमित होती है वहाँ उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंकन सामग्री नहीं है? सोडियम क्लोराइड, नमक। एमरी पेपर का सबसे छोटा ग्रेड कौन सा है? सबसे मोटा वाला, सबसे मोटा कोरेस्ट बोला है। क्या है? 40। दिखाया गया औजार क्या है? 3 स्क्वायर स्क्रैपर। सरफेस प्लेट का उपयोग खालिस्तान के लिए नहीं किया जाता है, बेंडिंग के लिए नहीं किया जाता है। मेजरिंग के लिए किया जाता है, फिनिशिंग के लिए किया जाता है, इंस्पेक्टिंग के लिए किया जाता है। प्रति 10 मिलीमीटर एक ट्राई स्क्वायर की माप की सटीकता है 0.002 mm। प्रति 10 mm 0.002 mm। ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन करता है क्योंकि इसमें कई बार 0.02 लिख दिया जाता है वर्नियर कैलिपर का। ट्राई स्क्वायर कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? लेंथ ऑफ आर्म से, बाहों की लंबाई से। इस्पात नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? लंबे समय तक इस्तेमाल न करने पर नियम से ऑयल नहीं लगाना चाहिए। यह लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करोगे तो ऑयल तो लगाना ही पड़ेगा ना। छेनी बनाने के लिए क्रोमियम वैनेडियम। इसमें पूछा है रैक एंगल किसका? फाइल का, चीजल का। फाइल का नहीं, चीजल है भाई। सीजल का रैक एंगल बताना है, क्या है? डी होना। क्या है? डी। क्या है? डी। इंक्लिनेशन एंगल बी।
और बीच का हेलिक्स एंगल बोल सकते हैं, या मेन एंगल बोल सकते हैं, या पॉइंट एंगल बोल सकते हैं, क्लियरेंस एंगल। ठीक है। अगर क्लियरेंस एंगल बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, औजार गहराई तक जाएगा। शाफ्ट स्क्रू ड्राइवर के कितने स्थान होते हैं, 3 स्थान होते हैं। पेंचकस का उपयोग करते समय क्या सावधानी नहीं है, चोट से बचने के लिए अपने हाथ पास में रखें, जबकि चोट से बचना है तो हाथ दूर रखना चाहिए। एलन कीज का साइज क्या नहीं होता है, 100 नहीं होता है। स्लिप गेज की सामग्री क्या है, टंगस्टन कार्बाइड, जबकि अपन ने उसमें कुछ और पढ़ा होगा। बीआईएस द्वारा मापन करने के लिए किए जाने वाले मानक सेट में कितने अलग अलग प्रकार के गेज होते हैं, M112। ये अभी आपको दिखाया गया था, क्या है, थ्रेड पिच गेज। नो गो, गो और नो गो टाइप किस प्रकार के गेज है, लिमिट गेज है। एक मुख्य पैमाने के विभाजन और एक वर्नियर पैमाने के विभाजन के मान के लिए प्रयुक्त शब्द है लीस्ट काउंट। कितना होता है, 0.02 mm। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना हो सकता है, इसमें पूछा है। ठीक है, कितना होगा, बड़ा करना पड़ेगा। मेन स्केल के 0 से 0 मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है 10 से, इसमें उतना साफ नहीं आ रहा। और ऊपर कितने, उसमें आ गया 2 से 3, 2 से 3। लिस्ट काउंट निकाला है 0.025, लिस्ट काउंट निकाला है। वर्नियर स्केल डिवीजन 1 बराबर 1 VHD बराबर 1 MHD, इस नियम से निकालेंगे। हाँ, टेपर गेज की न्यूनतम सीमा कितनी होती है, 0.1 mm से 0.2 mm। स्लिप गेज की कठोरता कितनी होती है, 800 HB। ये नहीं पता था, बताइए। माइक्रोमीटर दिया गया है, उसमें हमको भाग ए की पहचान करना है। क्या है, थंबल, बैरल, थिम्बल मतलब थिम्बल। माइक्रोमीटर में शाफ्ट स्पॉट स्टॉप का क्या प्रयोग है, एक समान दाब बनाए रखने के लिए जो स्टॉप होता है पीछे जो लगा रहता है, वो यहाँ एक लगा रहता है दबाने का, स्टॉप वाली बटन, वो एक समान दाब बनाने। टू स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में कौन सा सही नहीं है, 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 4 स्ट्रोक इंजन में बिजली उत्पादन अधिक होता है, जबकि कम होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में बिजली उत्पादन कम होता है। इनमें से कौन सा डीजल इंजन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली शुरुआती विधि नहीं है, मैनुअल स्टार्टर। टर्बोचार्जर का क्या रूप है, आपने देखा होगा, दक्षता बढ़ाने के लिए। रेडिएटर काम नहीं कर रहा है, इसका क्या संकेत नहीं है, स्लो पिकअप। वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है, अत्यधिक रजिस्टेंस के लिए। जांच से पहले पिस्टन के छल्ले के खांचे में खालिस्तान को साफ किया जाएगा, कार्बन डिपॉजिट्स को। मेंटेनेंस से पहले डीजल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को डिप्रेशराइज करने का सही क्रम क्या है, मेंटेनेंस से पहले डीजल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को डिप्रेशराइज करने का सही क्रम क्या है, पहले इंजन बंद करना है, फिर ईंधन फिल्टर कैप को ढीला करना है, फिर ईंधन लाइनों का पता लगाना है और फिर ढीला करना है, दबाव खत्म होने की प्रतीक्षा करना है और ईंधन लाइनों को हटा देना है। हमको आइडेंटिफाई करना है एक्स में ये जो है ये क्या है, हेड गैसकेट है।
कौन सा प्रदर्शन कारक नहीं है जो इंजन के प्रदर्शन को दर्शाता है? कैम गियर की गति। इंजन के प्रदर्शन की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी माप नहीं है? ये जो नहीं नहीं वाले क्वेश्चन है ना, ये वाले नहीं नहीं, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या है? लाइफ ऑफ टायर्स। कौन सा इंजन के निकास गैस का घटक नहीं है? ऑक्सीजन। इंजन की घर्षण हॉर्स पावर क्या है? डिफरेंस इन इंडिकेटेड पावर एंड द ब्रेक पावर आउटपुट ऑफ ए इंजन, आईपी अपॉन बीपी। घर्षण हॉर्स पावर पूछा है तो डिफरेंस बताना, अंतर। ठीक है, अंतर में आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, माइनस नहीं पूछा ना। मोस्टेपर का प्रयोग है इंजन आउटपुट और पावर के परीक्षण के लिए। डीजल टेक्नीशियन राम का कहना है कि प्रेशर टेस्ट से दरारों की जांच होती है। उनके इंजन रोशन का कहना है प्रेशर टेस्ट लीक की जांच करता है। कौन सा सही है? कौन सा सही है? डीजल टेक्नीशियन राम का कहना है कि प्रेशर टेस्ट से दरारों की जांच होती है और उनके इंजीनियर रोशन का कहना है कि प्रेशर टेस्ट लीक की जांच करता है। ये भी ठीक है, दोनों ही सही हैं। पिनिंग क्या है? यह दरारों को भरने की एक प्रक्रिया है। इंजन के सिलेंडर हेड में दरार का मुख्य कारण क्या है? ओवर हीटिंग। इंजन असेंबली में बोल्ट फेल होने का मुख्य कारण क्या है? फटीग। प्रथम दृष्टया कोई व्यक्ति पेट्रोल इंजन की पहचान कैसे कर सकता है? स्पार्क प्लग से। ट्रैक्टर के इंजन में पेट्रोल का प्रयोग क्यों नहीं होता है? यह अनावश्यक रूप से संचालन की लागत को बढ़ाता है। डीजल इंजन में ईंधन के प्रज्वलन का क्या कारण हो सकता है? संपीड़न के कारण उच्च तापमान। ऑटोमोबाइल गियर की सामग्री क्या है? अलॉय स्टील। मशीन की ओवरहॉलिंग का क्या अर्थ है? मशीन के पुर्जे को अलग अलग करना, सफाई करना, तेल लगाना और मरम्मत करना। ओवरहॉलिंग शब्द का अर्थ होता है कि पुर्जे को हमने अलग अलग किया, उसकी सफाई की, उसमें तेल लगाया और उसको मरम्मत किया। टीडीसी का क्या अर्थ है? पिस्टन एट द टॉप पोजीशन। ब्रेक ड्रम की सामग्री क्या है? कच्चा लोहा। ब्रेक ड्रम जो ब्रेक वाले रहते हैं ना, ड्रम। डीजल इंजन इंजेक्टरों के दस्तक देने का पहला समस्या निवारण चरण क्या है? लुब्रिकेशन करेंगे तो इंजेक्टरों के दस्तक देने का पहला समस्या का निवारण हो जाएगा। वाहन में कौन सा भाग बिजली उत्पन्न करता है? अल्टरनेटर वाहनों में। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन की गति क्या होती है? कंप्रेशन स्ट्रोक में बोला है बीडीसी टू टीडीसी, नीचे से ऊपर। सिलेंडर हेड में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है? एयर कूलिंग। ये जो कर्व बनाया गया है, काय का कर्व बनाया गया? प्रेशर वॉल्यूम ऑटो चक्र। किसका? ऑटो चक्र का। एयर क्लीनिंग का कार्य क्या नहीं है? क्लीनर। यह इंजन के बैकफायर के दौरान फ्लेम अरेस्टर के रूप में कार्य करता है, ये नहीं है। अर्थ कंडक्टर को पथ प्रदान करता है लीकेज करंट। गैस वेल्डिंग में टार्च का कोण कितना है? 30 से 60। अति प्रभाव वाल्व का क्या कार्य है? अतिरिक्त ईंधन को फिल्टर से वापस भेजना। एमएस सीट के लिए सोल्डरिंग का तापमान कितना है? 250। 400 से कम होना चाहिए। ओम की इकाई क्या है? रेजिस्टेंस। ओम किसकी इकाई है? रेजिस्टेंस की। स्टेशन प्रणाली में तेल पंप और फिल्टर के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण है? स्टेशन प्रणाली में तेल पंप और फिल्टर के बीच में कौन सा सुरक्षा उपकरण प्रणाली है? प्रेशर रिलीफ वाल्व। इनमें से कौन सा पार्किंग वाहनों के लिए संचालित है? फ्लिप वॉल्व।
कनेक्टिंग रॉड्स के ऊपर और नीचे के हिस्सों में बोल्ट लगे होते हैं, क्रैंक पिन जनरल। कनेक्टिंग रॉड के ऊपर और नीचे के हिस्सों में बोल्ट लगे होते हैं, क्रैंक पिन जनरल। डॉग क्लेचेस का उपयोग कहाँ किया जाता है? गियर बॉक्स में। ड्राइंग में एक आयाम है 30 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर के लिए, टॉलरेंस क्या होगा? 0.04। पीसते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सेफ्टी गॉगल्स का। NACP द्वारा कार की बेहतर स्टार रेटिंग क्या दर्शाती है? बेहतर क्रैश प्रोटेक्शन। NCAP निम्नलिखित में किस वर्ष ब्रिटिश सेना ने चौड़गढ़ किले पर कब्जा किया था? 1818 पे। विश्व कैंसर दिवस क्या है? 4 फरवरी। अगस्त 2024 में किस बैंक ने संपन्न ग्राहकों के लिए वित्त पोषण समाधान पर न्यूटेप फाइनेंस के साथ समझौता किया है? यस बैंक। पेंशन भोगी और दिग्गजों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने किस परियोजना को लॉन्च किया है? नमन। वर्ष 2024 में शुरू होने वाले पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की गई है? लखनऊ। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब है? 12 सितंबर। गैसोलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑक्टेन। चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जाता है? वुड इन अब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जला के। बेकिंग सोडा है Na2 या NaHCO3। वेब ब्राउज़र का प्राथमिक कार्य क्या है? इंटरनेट पर वेब पेजों को एक्सेस और डिस्प्ले करना। कौन सा इनपुट डिवाइस आमतौर पर गेमिंग और ऑन स्क्रीन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? जॉयस्टिक। 1970 के दशक की शुरुआत में सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किसने किया? डेनिस रिची ने। मोज़ेक नामक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र किसने विकसित किया? मार्क एंडरसन ने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोलोसस नामक पहला प्रोग्रामर डिजिटल कंप्यूटर किसने विकसित किया? टॉमी फ्लावर्स में। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क में राउटर का कार्य है? विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट संचारित करना। ये मैथ रीजनिंग के सवाल आ गए। ठीक है, आपके समाप्त होते हैं क्वेश्चन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। ऐसे SRT एकेडमी में आप जुड़े रहें।